हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा पार्ट 2 है। ये हमारा पार्ट 2 है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ऑलरेडी जो भी फंडामेंटल बेसिक है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड वो हम लोग पिछले पार्ट में डिनोट पढ़ चुके हैं। इसमें हमें क्या देखना है? कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी कुछ है। तो पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन ये काफ़ी इजी है, सिंपल। जैसे कि दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो जब इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है, दोनों के लिए सेम रूल है। यदि एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो उसके रियल पार्ट को एक साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन कर दो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर दो। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिख दिए हैं कि जब एडिशन करना है तो रियल पार्ट को ऐड या सब्सट्रैक्ट एक साथ कर दो, प्लस माइनस है, इमेजिनरी पार्ट को प्लस माइनस एक साथ कर दो। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी सिंपल है। एडिशन सब्सट्रैक्शन प्लस माइनस करना है, सिंपल। बस रियल पार्ट को एक साथ प्लस माइनस कर दो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, और इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा लगा देना है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा है कैच, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है। क्यों कैच नहीं है? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अलजेब्रा, देखो ये अलजेब्रा वाला सबको पता होगा, है ना? अलजेब्रा वाला, यदि तुम्हें x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 4y दे दिया तो इसको तुम कैसे मल्टीप्लाई करते हो? x को एक बार तुम किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? इसके साथ। एक बार इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर सेम यही प्रोसेस, यही वाला रूल इधर भी अप्लाई करना है, सेम यही रूल। इससे फालतू कुछ नहीं है। तो तुम क्या करोगे? पहले ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये वाला इसके साथ। ठीक। तो करो, x1 x2 हो जाएगा पहली बार में, फिर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस x1 इंटू आयोटा y2। ठीक है। इतना हो गया। जब इतना हो गया तो नेक्स्ट वाला भी देख लो। तो इसको एक बार इसके साथ करो अब, और इसको एक बार इसके साथ, तो प्लस ये आयोटा y1 इंटू x2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में आयोटा y1 इंटू आयोटा y2। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा चीज़, यदि कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट करना। ठीक है। ये तो x1 x2 हो जाएगा, प्लस यदि इसको लिखे तो इधर आयोटा इंटू x1 y2 प्लस आयोटा इंटू x2 y1 इसको बोल सकते हैं। प्लस में ये देखो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इंटू y1 y2 होगा या नहीं? और हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि आयोटा हमारा जो अंडर रूट -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। ये अंडर रूट -1 है। आयोटा का पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर देखें तो आयोटा स्क्वायर क्या है हमारा? -1 है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? -1। तो आयोटा स्क्वायर को हम हटा के अभी यहाँ पे हम क्या लिखते हैं थोड़ी देर के लिए? -1। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो क्या हम इस और 1 लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलो, उसके बाद हम अब देखो क्या करते हैं। अब थोड़े से अरेंज्ड वे में लिखते हैं, x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है। इसको एक साथ कर देते हैं। अब इसमें से देखो आयोटा आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो आई कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हो गया x1 y2 प्लस x2 y2, सॉरी y1 है ये हमारा क्या है? y1 है। ये हमारा y1 है। तो यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से समझ में ये आया कि ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रियल पार्ट है ऑफ किसका? z1 z2। और ये हमारा क्या है? इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2। z1 z2 का ये इमेजनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल था, जिस तरीके से हम लोग अलजेब्रा में, है ना, करते हैं, उसी तरीके से इधर भी करना था, मल्टीप्लाई सिंपल। ठीक है। अब आते हैं डिवीजन के ऊपर कि डिवीजन को किस तरीके से डील करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, z1 z2 लिख दिए। z1 को हम लोग x1 प्लस आयोटा y1 लिखे हैं, z2 को x2 प्लस आयोटा y2 ऐसे तो लिख सकते हैं। पीछे अभी हम देख करके आए हैं पिछले वाले वीडियो में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी फॉर्म में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, डिवीजन में क्या करते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजनरी पार्ट आ गया है। कैसा पार्ट है? इमेजनरी। और हम लोग शुरू से ही, बचपन से ही एक चीज कोशिश करते आते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारा इमेजनरी नंबर नहीं होना चाहिए।
ये बात सबको समझ में आती होगी कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, या ये भी हो कि कहीं सोल्यूशन करने में उसको दिक्कत होगा, ठीक है ना, और इमेजिनरी पार्ट नीचे सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर इमेजिनरी पार्ट आ जाए चलेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या करेंगे, x1 प्लस आयोटा y1, और नीचे में हमारे पास क्या है, x2 प्लस आयोटा y2। तो हम लोग क्या करेंगे इसके निगेटिव से, क्योंकि यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट खत्म, आयोटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या किए हैं कि x2 माइनस आयोटा y2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे डिवाइड कर दिए, बात बराबर हो जाएगा। हम लोग x2 माइनस आयोटा y2 से इस पूरे नंबर को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। तो बात क्लियर है, मल्टीप्लाई किए फिर उससे डिवाइड कर दिए। तो इसका मतलब कि हम लोग इस वाले में कोई भी चेंज नहीं किए। हम लोग किसी भी नंबर में a बाई बी है, और हम इससे पर्टिकुलरली किसी नंबर से मान लो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है। a बाई बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनली 4 यदि कैंसिल करें तो ये a बाई बी इंटू 1/1 हो गया, या कुछ भी लिख दो, ये a बाई बी हो जाएगा, यानी कि फाइनली ये एक ही चीज़ आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। तो उसके बाद लिखो, जब अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसको तुम्हारे पास x1 x2 मिलेगा प्लस ऑफ y1 y2 रियल पार्ट मिलेगा। ये यहाँ बीच में माइनस है, इस चीज़ का ध्यान रखना मल्टीप्लाई करते समय। फिर जब तुम इस और इमेजिनरी पार्ट तुम्हारे पास आएगा x2 y1 माइनस x1 y2, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, यानी कि x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू y2 का स्क्वायर। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ऊपर में तो वही चीज़ है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस ऑफ आयोटा के साथ x2 y1 माइनस x1 y2। नीचे में क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो, आयोटा का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा y2 का स्क्वायर। फिर अब क्या करो ना कि इसको सेपरेट कर दो, प्लस के साथ है, डिनोमिनेटर को दोनों पर सेपरेट कर दो। तो यहाँ हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये एक अलग पार्ट हो गया, प्लस आयोटा के साथ इसको सेपरेट कर दो, x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें ये मिल गया रियल पार्ट, और ये मिल गया इमेजिनरी पार्ट। किसका, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किसका, तो ये हमारा हो गया रियल पार्ट ऑफ z1 बाई z2, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बाई z2। z1 z2 का ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया। क्लियर है। अच्छा, ये रियल पार्ट इमेजिनरी समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे z1 बाई z2 को सॉल्व करके हम फाइनली इस इक्वेशन तक पहुंचे हैं। जैसे कि हम इनिशियली में जब z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी लिख रहे थे, तो यहाँ हम क्या बोल रहे थे कि ये हमारा रियल पार्ट है, किसका, रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि ये z का ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z बोले हैं। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया है, z से तो नहीं आया है, यहाँ z से तो नहीं आया है, z1 बाई z2 से आया है ना। तो जिससे आया होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी का कॉम्प्लेक्स, उसी का मतलब कि रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे ना। ऐसा थोड़े कि चाहे कोई भी हमारा z1 z2 zn zx कुछ भी हो, तो सबको हम लोग z ही बोल देंगे, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ऐसा नहीं है, जिसका पार्ट रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट होगा उसी को हम लोग डिनोट करेंगे। सेम उसी तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते थे, b को हम लोग बोलते थे कि ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, डिवीजन समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक चीज और नोट में लिखना,
एक छोटा सा नोट है कि यदि a प्लस आयोटा बी जीरो के इक्वल है, देखो हालांकि जब हम z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बोलते हैं ना, तो a और b आपस में दोनों रियल नंबर ही होते हैं। a और b रियल नंबर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में बात करें, देखो हम जब लिख रहे थे z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो जैसे कि ये रियल पार्ट होता था, रियल है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में बात कर रहे थे तो हम a को क्या बोल रहे थे कि a है जो हमारा रियल पार्ट है किसका, z का। b क्या है, रियल पार्ट है z का, सॉरी b इमेजनरी पार्ट है z का। तो वो z के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे थे कि z के रिस्पेक्ट में, यानी कि z के रिस्पेक्ट कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स, ये टोटल क्या है, ये टोटल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म से बोल रहे थे कि जैसे कि मान के चलो कि ये एक कोई बॉक्स है या कुछ भी है, इसमें बहुत सारे बॉल है, रेड बॉल है, वाइट बॉल है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस बॉक्स का जो वाइट बॉल है, इस बॉक्स का जो रेड बॉल है, और इधर बाहर में भी रखा हुआ है रेड वाइट, तो हमें कहाँ का बॉल चाहिए तो उसका बोलेंगे। तो वही ये ए और बी पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा था जो हम लिख रहे थे कि रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट। लेकिन ए और बी के बारे में पर्सनली बात करें तो ए और बी क्या है, रियल नंबर है। ए और बी पर्सनली क्या है, रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है कि एक छोटा सा रियल एग्जांपल लेके देखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कि 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है, 2 हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, और 3 हमारा क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या है, जेड है। लेकिन 2 और 3 एक क्या है, आपस में पर्सनली 2 और 3 क्या है, रियल नंबर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ए और बी हमारा क्या है, रियल नंबर है। ए और बी हमारा कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो जब ऐसा बात होता है कि इक्वल टू जीरो है, तब हम क्या कहेंगे, तब जीरो है तो भाई हम क्या बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा बी, बोल सकते हैं ऐसा। तो ऐसा हम लोग कभी नहीं बोलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो बात लिखे हैं हम, ये जो बात हम लिखे हैं, ये कभी नहीं बोल सकते हैं, ये गलत है। ऐसे नहीं लिखना, गलत बात नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इस वाले पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो भाई फिर क्या करेंगे, तो यहां से हमारा कंपैरिजन का टर्म डिफाइन होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं यहाँ से कि ये a प्लस आयोटा बी इक्वल टू जीरो है, तो हम इस जीरो को क्या करते हैं ना कि हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि a प्लस आयोटा बी इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो। सही है, फाइनली ये सब मिल करके क्या अभी भी जीरो है, अभी भी जीरो है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि अब हम यहाँ से कंपेयर करते हैं इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से, और इसके इमेजनरी पार्ट को इसके इमेजनरी पार्ट से, यानी कि इसको आपस में कंपेयर करेंगे और इसको आपस में। तब हम यहाँ से a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो यहीं से कंपैरिजन का टर्म डिफाइन होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, ये तो डिवीजन हमारा थर्ड था, फोर्थ जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फोर्थ पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है जी, चलो। तो इक्वालिटी कहने का मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को आपस में क्या कर देना, इक्वल कर देना, यानी कि x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यदि माइनस करें तो रियल पार्ट, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, x1 प्लस आयोटा y2 माइनस x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल टू जीरो होगा। इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी देख क्या है कि जीरो को हम लोग कॉम्प्लेक्स में जीरो प्लस जीरो इंटू आयोटा, ठीक है, या आयोटा इंटू जीरो, या फिर
आयोटा इंटू जीरो लिखेंगे। तो उसी तरीके से इधर जीरो नहीं लिख करके हम ये वाला चीज़ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं लिख करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, माइनस के साथ इसको ओपन करेंगे तो x1 प्लस आयोटा y2 माइनस x2 माइनस आयोटा y2 इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो। फिर यहाँ से x1 माइनस x2 एक साथ आ जाएगा और जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है आयोटा वाला के साथ। अच्छा यार, दोनों यहाँ पे y1 ना होगा, ये y1 होगा, ठीक है। तो y1 माइनस y2 क्लियर है, इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या हो गया, कंपैरिजन का। रियल पार्ट को एक साथ कंपेयर कर देंगे जीरो के साथ, और इमेजनरी पार्ट है जो इसके साथ एक साथ कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को एक साथ कंपेयर करेंगे तो x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और दूसरा हमारा y1 माइनस y2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से x1 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, x2, और दूसरा जो आया y1 इक्वल टू y2। अब देखो, वैसे भी हम समझ सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल कब होगा, जब x1 x2 के इक्वल हो जाए, y1 y2 के इक्वल हो जाए, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। और वही चीज़ फाइनली यहाँ पे हम क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए कि ये। और हम अभी इक्वलिटी के बारे में ना बोल रहे थे कि ये चीज़ होना चाहिए, इक्वलिटी मतलब कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये चीज़ होगा। तो सिंपल हम लोग समझ गए कि किस तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन या फिर इक्वालिटी वाला काम करना है। तो किसी तरीके का दिक्कत नहीं है यहाँ तक, अभी तक तो किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटा मोटा, एक दो क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हम। तुम्हारे पास आयोटा का पावर 2017 है प्लस आयोटा का पावर 2018 प्लस यहाँ पे ले लो 2 आयोटा का पावर 2019 डिवाइडेड बाई आयोटा का पावर 2020 21 प्लस 2 आयोटा का पावर 2023 पावर में 57। इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन भी दे देते हैं। तो सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद सॉल्व करो कि क्या आंसर होगा, उसके बाद कमेंट कर दो आंसर, है ना। और डी ये -1, तो इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, एक चीज़ अभी हम जो देख कर के आए हैं कि आयोटा मतलब कि -1, आयोटा का स्क्वायर मतलब कि -1, सॉरी हाँ -1, और आयोटा का पावर 4 मतलब कि 1। और इसको और जनरलाइज फॉर्म में लिखे थे कि यदि आयोटा का पावर 4n प्लस आर होता है तो इसका मतलब कि आयोटा का पावर आर होगा। यहाँ तक तो मतलब किसी तरीके का दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे और इन चारों का, ठीक है। तो अभी हम किसका यूज करेंगे, इसका, ताकि क्या हो जाए, ये जो बड़ा बड़ा पावर दिख रहा है वो छोटा हो जाए, है ना। तो जो बड़ा बड़ा पावर दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे हम आयोटा का पावर 2017 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं पहले 2017 को। तो 4 5 जा 20, 1 आएगा, फिर 0 7, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, बचा 1, तो 5। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 504 प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा किसको किस तरीके से लिखना है। तो इसको देखो, तो आयोटा का पावर आर के फॉर्म में, यानी आयोटा का पावर 1 दैट इज आयोटा। उसी तरीके से आयोटा का पावर 2018 क्या हो जाएगा, देखो जब वहाँ पे 16 था तो 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 2017 देखे थे तो यहाँ पे 1 आया था, तो फिर यहाँ 2 पावर होगा तभी तो 18 होगा। तो यानी कि आयोटा का इधर 4 इंटू 504 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ आयोटा का स्क्वायर दैट इज आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक। फिर उसी तरीके से 2019 का क्या होता है, आयोटा का पावर क्यूब हो जाएगा, 4 इंटू 504 प्लस 3 होता है, तो आयोटा का क्यूब हो जाएगा। देखो ना यार, हम 17 का किए हैं, उसी सी 2018 का भी मतलब कि
अंदाज़ा लगा लिए हैं 2019 का भी, क्योंकि 17 का किया था तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा था, ऊपर में 7 था। यदि वहाँ 8 आएगा तब पर भी ये 4 4 या 16 टाइप में जाएगा, क्योंकि 4 5 जा तो 20 होता है। तो उस तरीके से थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो ये 4 5 या 20 हो गया, फिर इधर से 1 आएगा, यहाँ 0, ये 19, तो 5 बार में तो नहीं जाएगा क्योंकि 20, तो ये 4 बार में ही जाएगा। तो 4 4 या 16, तो यहाँ 3 बच गया। तो 5 4 इंटू 504 प्लस 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए जी, तो इसको क्यूब, आयोटा का पावर आयोटा क्यूब बोल सकते हैं। तो इसको आयोटा के फॉर्म में अभी रहने देते हैं, क्योंकि इधर भी सॉल्व करना पड़ता है ना। तो फिर उसी तरीके से हम यदि लिखना चाहें आयोटा की पावर 2020, तो आयोटा के पावर 2020 को क्या लिख सकते हैं हम? 2020 को तो मेरे को लगता है कि ये तो कंप्लीट हो जाएगा। 4 5 या 20, 2 0 0, 4 5 या 505 टाइम्स में। तो ये तो आयोटा का पावर 4 इंटू 505 टाइम्स, तो ये तो 1 हो गया, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। दूसरा 2021, देखो यहाँ पे 1 होता, यदि यहाँ पे 1 होता, देखो यहाँ से अनुमान लगा, यदि यहाँ 0 की जगह पे, यदि यहाँ पे 1 होता तो यहाँ से यहाँ फिर 1 आता 0 की जगह पर, लेकिन 5 प्राइम में तभी तब पर भी 5 टाइम्स में ही जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं 4 इंटू 505 प्लस 1, यानी कि आयोटा का पावर 1, दैट इज आयोटा। ठीक, आयोटा का पावर 1 दैट इज आयोटा। सेम उसी तरीके से 2023 है। अच्छा यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ 3 आने से ये 6 टाइम्स में थोड़े जाएगा, 6 पर 4 6 जा तो 24 होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यानी कि आयोटा का पावर 4 इंटू 505 प्लस 3 डेट इज आयोटा क्यूब। तो अब सबको हम लिख लिए 4 वाले टर्म्स में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अब उसको लिखते हैं, अब हम इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब कि इसका अब सिंप्लीफाइड वर्जन लिखते हैं। यानी कि आयोटा का पावर 2017 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं, प्लस 2018 वाले को आयोटा स्क्वायर, और 19 वाले को क्यूब, तो यानी कि 2 आयोटा क्यूब डिवाइडेड बाई, इसको तो 1 लिख सकते हैं, पहला वाला का 1 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में जो आयोटा का पावर 2021 है, इसको हम लोग आयोटा भी बोल सकते हैं, और इधर 2 आयोटा क्यूब। क्लियर है यहाँ तक सब, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। और पावर में तो 57 है हमारे पास ऑलरेडी, सही है यहाँ तक। अच्छा जी, आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे, देखो एक ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आयोटा -1 कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे आयोटा का क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब को भी रखते हैं, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई इसको 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब को देखो, आयोटा क्यूब को हम लोग आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा नहीं बोल सकते क्या, बोल सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -1 इंटू आयोटा, यानी कि फाइनली आयोटा क्यूब को हम लोग माइनस आयोटा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, माइनस आयोटा भी बोल सकते हैं। तो ये 57 हो गया, यानी कि हम इसको थोड़े से और अच्छे से लिखें तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा -2 आयोटा, पावर में 57। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो इसको कॉपी करते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो क्या करना है ना, यहाँ पे ये आयोटा -2 आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, और ये -1 पहले से है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 1 है, और ये आयोटा -2 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, होगा, सही है यहाँ तक।
इसका पावर 57 है। सिंपल, जैसे नॉर्मल हम लोग सब चीज़ करते जा रहे हैं। अब ऊपर वाले से माइनस कॉमन लेते हैं, तो जब माइनस आएगा फिर ब्रैकेट से माइनस निकलेगा तो -1 का पावर 57 हो जाएगा। देखो यहाँ आपस में तो पहले माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ बहुत लोग ये जब आपस में माइनस कॉमन लेंगे इसमें से तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस बाहर आएगा। फिर यहाँ से माइनस जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे भी -1 का पावर 57 हो जाएगा बाहर में जब जाएगा ये। क्लियर है ना? चलिए जी, बहुत सुंदर। तो ये हो जाएगा 57 और ऊपर में क्या बच जाएगा, आयोटा +1 या 1 प्लस आयोटा बोल दो, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं 1 प्लस आयोटा, और नीचे में क्या हो गया 1 माइनस आयोटा का पावर 57। सही है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, जो डिवीजन वाले में किए थे नीचे में हमारा इमेजनरी पार्ट नहीं बनना चाहिए। अच्छा, -1 का पावर में ऑड है 57 है, -1 के पावर में क्या है 57, इतने तो -1 ही आएगा, यानी कि ये -1 इंटू यहाँ पे अच्छा इसको नीचे कर देते हैं। देखो -1 का पावर 57 इंटू यहाँ पे 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा है। सही है, तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा 1 प्लस आयोटा, इसके अपोजिट वाले से 1 प्लस आयोटा, इसका पावर में 57 है, तो यहाँ पे तो -1 हो जाएगा इंटू में ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेगा तो 1 1 जा 1, फिर प्लस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका पावर 57। तो जब इस तरीके से करेंगे तो ये तो माइनस है और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर को क्या बोलते हैं -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर क्या होता है +1, सॉरी आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1, और यहाँ पे भी ये जो आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, इसका पावर 57। यानी कि फाइनली हम जब बोलना चाहें तो ये देखो 1 1 कैंसिल हो गया, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो जब ये और ये कैंसिल हो, क्योंकि दोनों 0 हो जाएगा, तो ऊपर में बचा 2 आयोटा बाई 2, इसका पावर 57, और 2 भी कैंसिल हो गया यहाँ से, तो बचा माइनस इंटू आयोटा का पावर 57, और आयोटा का पावर 57 है। फिर यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो 57 को देखते हैं 4 के मल्टीपल में, तो माइनस इसको देखो 4 के मल्टीपल में देखोगे तो 4 4 14 जा 56 और +1 56 +1 सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि आयोटा का पावर 1 दैट इज माइनस आयोटा। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन माइनस आयोटा, ऑप्शन बी। सही है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब समझ में आ गया होगा कि जो भी हम चीज़ बताए हैं अभी तक वो किस तरीके से क्वेश्चन में यूज होगा, उसके सॉल्यूशन में के लिए, उसके सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी यूज होने वाला है। तो इसलिए सबको रट लो और खूब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, कहीं से क्वेश्चन उठाओ। यदि चाहते हो क्वेश्चन हम दे दे तुम्हें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जो कि लिंक है हमारे ऑलरेडी है ना। टेलीग्राम से जुड़ जाना, वो हमारा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का। ऐसे हमारे जो प्रोफाइल है हमारा यूट्यूब चैनल का, उसमें भी हमारा है लिंक उसमें, तो वहाँ ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल में। हम क्या करेंगे उसमें क्वेश्चन डाल देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन डाल देंगे। और यदि चाहते हो कि एक जैसे कि मान चलो सिलेबस हमारा ख़त्म होगा, तो हम क्या करेंगे कि एक